गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित के वर्कशीट नंबर 11 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 30 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया आज का टॉपिक है। अब जानेंगे परिमाप क्या होता है। यहाँ लिखा है किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाती है। यानी कोई बंद समतल आकृति, जैसे मान लो हमने ये आकृति बनाई है, ये बंद भी है और समतल है, तो इसकी जितनी भी चारों ओर की जो सीमा होगी ना, जितनी भी इसकी बाउंड्री होगी, उनको प्लस करने पे क्या आएगा हमारा परिमाप। जैसे मान लो ये एक वर्ग बना हुआ है, तो इसका हर एक जो भुजा है वो मान लो 3 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3। तो सबको प्लस करने पे जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, इसका परिमाप। यानी बाउंड्री को प्लस करने पे आता है परिमाप। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, दे रखा क्षेत्रफल, यानी किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अगर मान लो इसी आकृति ने जितना एरिया कवर कर रखा है, जितना क्षेत्र घेर रखा है, वही क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ग का जो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, और त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, इसके फॉर्मूले हम इस वर्कशीट के अंदर करने वाले हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को का उत्तर देने के लिए आपको क्षेत्रफल या परिमाप में से क्या ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो रिक्त स्थान दिए हुए ना, उसे हमें भरना है और हमें ये पता करना है, ये दिमाग लगाना है अपना कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए होगा या परिमाप चाहिए होगा। देखो पहला यहाँ पे हमें पहला जो आंसर है उसमें उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है पहले क्वेश्चन का। यहाँ लिखा है एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है। अब देखो श्यामपट्ट माने ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड जितनी जगह घेरेगा वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा, है ना। यहाँ लिखा है सेकंड वाला क्या है, एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई। अब देखो अगर मान लो एक आयताकार ये फूलों की मतलब क्यारी है, इसके चारों तरफ मतलब बाड़ लगानी, बाउंड्री लगानी, तो बाउंड्री कहाँ लगेगी, किनारों पे लगाएंगे इसकी ना, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं वहाँ पे बाउंड्री लगेगी। तो इसका हम क्या निकालेंगे, परिमाप। तो यहाँ पे आ जाएगा परिमाप, निकालना पड़ेगा हमें इसका। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। थर्ड जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, एक तिकोना पार्क के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करेंगे। यानी देखो तिकोना एक पार्क है, तो देखो जब हम चक्कर लगा रहे हैं उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना, तो क्या जब चारों ओर की बात करेंगे तो हम परिमाप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उस तिकोने पार्क का परिमाप। तो यहाँ आएगा परिमाप। ठीक है, इसमें परिमाप आएगा। आगे देखते हैं बेटा, फोर्थ क्या लिखा है, एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितने प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी। अब देखो उसने कहा है कि जो स्विमिंग पूल है वो आयताकार है और देखो उसको ढकना है, तो उसको ऊपर का उसका क्षेत्रफल को कवर करना है ना, उसके क्षेत्र को कवर करना है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, उसकी बाउंड्री किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसको ऊपर से कवर करना है, यानी हमें उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आयताकार स्विमिंग पूल का। तो यहाँ पे आएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें ये समझना था कि कहाँ पे परिमाप आ सकता है और कहाँ पे क्षेत्रफल आ सकता है, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ लिखा है, आइए अब हम परिमाप तथा क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सूत्रों को दोहराते हैं। कुछ फॉर्मूले जो हमने पहले भी छोटी क्लासेस में कर रखे हैं 6th 7th 8th में, उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यहाँ पे पहला देखा है, यहाँ पे दे रखा है आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल की बात करें बेटा, तो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो एक आयत बनी हुई है, यहाँ पे देखो इसकी ये जो चौड़ाई, मान लो इसको चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, और जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसका परिमाप निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम इन्हीं लंबाई और चौड़ाई का यूज़ करेंगे। पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 5 को 3 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 से कितना होता है 15, तो आंसर कितना आएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह से देखो आयत का अगर हमें परिमाप निकालना होता है, तो परिमाप का मतलब क्या होगा, इसकी सारी बाउंड्री को प्लस कर दो। देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए ये 3 3 हो गई, ये 5 5 हो गई। सबको प्लस करो कितना आएगा, देखो 5 और 5 10 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6। सो 10 और 6 कितना हो गया 16। सो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, पर यहाँ पे देखो फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे देखो 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। ठीक है, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा परिमाप आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही किया है, यहाँ पे कर दिया। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बाहर, जब 2 कॉमन बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम परिमाप आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने यहाँ पे 2 को बाहर लिखा और लंबाई की जगह पे वैल्यू कितनी थी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई की जगह पे वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर। 5 और 3 को प्लस किया, कितना हो गया 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ये आ गया उसका परिमाप। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात यह बेटा, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्ग, क्योंकि देखो सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया था, इसलिए यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर है। पर जो परिमाप होता है वो क्या होती है, 1 डायमेंशनल मतलब होता है। इसमें सिर्फ लंबाई या चौड़ाई की बात हो रही है, सिर्फ लंबाई या चौड़ाई की बात हो रही है, इनको जोड़ा गया है, उनको मल्टीप्लाई नहीं करा। मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता, यहाँ पे सिर्फ जोड़ा गया है ना लंबाई चौड़ाई को,
तो यहाँ पे आएगा सिर्फ सेंटीमीटर। ये यूनिट पे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है और कहाँ पे सेंटीमीटर। जब भी कभी क्षेत्रफल की बात होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर आएगा, और जब भी कभी परिमाप की बात होगी तो सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, बस उस पर स्क्वायर नहीं लगाना। यहाँ पे आगे दे रखा है इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है बेटा, भुजा गुणा भुजा। देखो जो आयत का लंबाई और चौड़ाई होता है, क्योंकि देखो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई लिखा है, पर जो वर्ग होता है उसकी सारी जो भुजाएं वो तो बराबर ही होती हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। जब देखो ये 3 सेंटीमीटर है तो बाकी सब भी 3 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो 3 को आपको 3 से गुणा कर देना है, 3 तिया 9। यहाँ पे वही किया है, भुजा 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल आ गया वर्ग का। वर्ग का परिमाप निकालना होगा बेटा, तो वही 4 गुना भुजा, ठीक है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं और हर एक भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर की है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो काफ़ी सिंपल तरीके से ये भी आ गया, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें कर रखी पहले भी, ठीक है, 9th क्लास में ये दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मतलब ये चीज़ें दोबारा से समझाई जाए। अगर देखो आप बाई चांस आप में से कुछ बच्चों को नहीं आता है, कुछ बच्चे सच में इतने वीक है पढ़ने में मैथ्स में, तो वो इसकी हेल्प ले सकते हैं। बाकी मुझे पता है आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या है उनको ये फॉर्मूले सारे याद होंगे और वो अपने आप ही कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे दे रखा तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा, ये शायद से ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। याद रखना, हमें इसका जो नीचे वाला आधार, इसको बोलते हैं आधार, ये बेस है ना, इसको बोलते हैं आधार, और ऊपर ये है ऊंचाई, ठीक है। अगर हमें आधार और ऊंचाई दे रखी होती है तो हम क्षेत्रफल आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। सो आधार की जगह पे देखो वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 4 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे रख दी। और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 3 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है, तो यहाँ पे हमने रख दी। 2 से 4 कट गया बेटा 2 बार में, और 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हाइट। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बेटा, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं के मापों का योग। तीनों जो की भुजा की जो इतनी वैल्यू है ना, सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तीनों भुजा कौन कौन सी दे रखी है, एक दे रही है 5 सेंटीमीटर, एक दे रही है 3 सेंटीमीटर और एक 4 है। तो यहाँ पे 4, 3 और 5 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 4, 3, 5 को प्लस करने पे आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया और त्रिभुज का परिमाप भी निकाल लिया। अब आगे देखते बेटा आगे क्या दे रखा है। आगे हमें बोल रहा है कि आइए अब प्रयास करने के लिए कहा गया है, अभी हमें ना खुद से सॉल्व करना है। पहला क्या है बेटा, आइए अब प्रयास कीजिए। पहला यहाँ पे दे रखा है कि दी गई आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहली आकृति यहाँ पे दे रखी है, फर्स्ट यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर, तो सारी भुजाएं कितनी होंगी, 4-4 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर परिमाप निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप का बेटा 4 गुना भुजा होता है ना, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो 4 की जगह पे 4 रख दो, भुजा कितनी इसकी सारी की सारी भुजा 4-4 सेंटीमीटर की है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक कितना आ गया 16, तो 16 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप, यहाँ लिख देना 16 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है, यानी आपको साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। अब भुजाएं कितनी दे रखी है, 4-4 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो 4 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप चाहो तो 16 वर्ग सेंटीमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर देखो 16 सेंटीमीटर परिमाप आ गया और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आयत की, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो आयत बनी हुई है हमें इसका भी परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सो देखो आयत का जो परिमाप होता है इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई L/B, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली फिगर के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस वाली फिगर में जो लंबाई है बेटा क्या है, वो मान लो 3 सेंटीमीटर लंबाई है और ये 2 क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ पे 3 + 2 कर देंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ गया 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको जब तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। सो 3 3 6 और 2 कितने हो गए 4, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो परिमाप ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे फॉर्मूले से हम अगर करना चाहें तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है फॉर्मूला, वो हमने यहाँ पे लगाया, हमारे आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे 10 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। क्षेत्रफल की बात करेंगे बेटा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, हमने पढ़ा था अभी, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी यहाँ पे 3, चौड़ाई कितनी है 2, सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 आ गया। अब 6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना, यहाँ आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में यूनिट का स्क्वायर हो जाता है ना। आगे देखो यहाँ पे दे रखा है हमें एक त्रिभुज। अब बोला कि इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है। पहले परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का मतलब क्या होगा, हम इसकी सारी भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। हमने पढ़ा था ना, तीनों भुजाओं के मापों का योग क्या होता है, परिमाप। तो भुजाएं कौन कौन सी दे रखी है हमें, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 5 + 5 + 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख देना, ठीक है, सबके साथ।
इनको प्लस करेंगे बेटा कितना आएगा, 5 5 10 और 10 और 6 कितना हो गया 16। तो 16 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ। ऊपर पढ़ा था ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें देखो आधार और ऊंचाई फाइंड करनी पहले इसमें से कि आधार क्या है ऊंचाई क्या है, तब जाके हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है इसकी आधार, आधार कितना देगा हमें, पूरा 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी पूरी 4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, सो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बेस कितना दे रहेगा, आधार कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे 2 से 4 को काट दो 2 बार में, और 6 दूनी कितना हो गया 12। तो हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया क्षेत्रफल इस त्रिभुज का। ठीक है, यानी बस फॉर्मूला, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो आराम से कर लोगे बेटा, फॉर्मूले की ही वैल्यू है। जितने भी सूत्र दे रखे हैं, जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं, आपको बिल्कुल पॉइंट पे याद हो, अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, ताकि आपको कोई कभी भी पूछे, चाहे यहाँ पे पूछे चाहे ऑनलाइन क्लास में टीचर पूछे, आपको तुरंत बताना है कि किसका क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो 1/1 मतलब 1/2 गुणा लंबाई गुणा मतलब आधार गुणा ऊंचाई का हमने फॉर्मूला लगाया था। आधार की जगह पे हमने क्या रखा था 6, और ऊंचाई की जगह पे 4 रखा था। जब 2 को 4 से भाग किया तो 2 आ गया ऊपर, और फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया था कितना गया 6 दूनी 12। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रखा है। यहाँ लिखा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। यानी एक पार्क है इस टाइप का वर्गाकार, जिनकी सभी भुजाओं को जोड़ने पे 320 आ रहा है बेटा, और हमें इसका क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसका एरिया कितना होगा, अंदर वाला क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप दे रखा है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी कि इसकी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है, तो वो निकालनी पड़ेगी, उसको भी करेंगे। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है लास्ट वाला, वो ये दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, जब इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 440 वर्ग मीटर और लंबाई दे रखी है 20 मीटर। तो देखो इस टाइप से यहाँ पे ये जो फिगर है आयत का समझ लो, एक आयताकार भूखंड है। अब इसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है अंदर वाला 440 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालनी है इसकी लंबाई भी हमें दे रखी है कितनी 22 मीटर। हमें क्या निकालना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो बेटा फटाफट से। देखो सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है, क्वेश्चन था जो कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जिसका परिमाप 320 मीटर था। तो देखो सबसे पहले ये रहा एक वर्गाकार पार्क इस टाइप का, ठीक है, इसकी सारी भुजाएं बराबर है। तो हम बोलेंगे माना वर्ग की जो भुजा है वो है x मीटर, इसकी हर भुजा को हमने x मीटर मान लेना है। अब वर्ग का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही 4 गुना भुजा होता है। तो वर्ग का परिमाप हमें गिवन है पहले से, कितना है 320 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल में 320 मीटर। अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, वो हमने नीचे लिख लिया। अब भुजा निकालनी है तो ये देखो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड में। तो 4 को उधर डिवाइड में ले गए, फिर 4 से ये 32 कितनी बार में कटता है 8 बार में, 4 8 32, और 8 और 0 कितना हो गया 80। यहाँ आ गया 80 मीटर भुजा, यानी इसकी हर एक भुजा कितनी है 80 मीटर की है बेटा। अब 80 मीटर की भुजा, हमें इसका क्या निकालना है, अंदर का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। तो हमने भुजा, एक भुजा कितनी है 80 सेंटीमीटर की, दूसरी भी 80 मीटर की, और दूसरी भी 80 मीटर की, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 जा कितना होगा 64, और 1 0 कितना हो गया 2 0 लगा देंगे। सो 6400 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उस वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा था बेटा नीचे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला था कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 440 वर्ग मीटर। तो इसको भी देखते हैं, इसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। इसका आंसर भी आप देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले हमें आयताकार भूखंड की जो लंबाई दे रखी है कितनी दे रखी है 22 मीटर, तो यहाँ पे हमने 22 मीटर लिख लिया। अब क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा था 440 वर्ग मीटर, तो हमने लिखा आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 440 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो गिवन था हमने यहाँ पे लिख दिया, ये लंबाई हो गई, ये कितना हो गया हमारा क्षेत्रफल हो गया। हमें इसकी चौड़ाई निकालनी थी ये, तो चौड़ाई को देखो आप चाहो तो x मान के सॉल्व कर सकते हो, या चाहो तो सिर्फ चौड़ाई ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने यहाँ पे वही किया है, जो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सो लंबाई की वैल्यू हमें दे रखी थी 22 मीटर, तो हमने यहाँ पे 22 रख दी। चौड़ाई की वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो चौड़ाई की जगह पे हमें चौड़ाई ही रहने दिया। अब यहाँ पे जो 22 गुणा में है बेटा वो इक्वल को हो जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, बट्टे में चले आएगा, तो हमने इसको बट्टे में कर दिया, और फिर 22 से इसको डिवाइड कर दिया। 22 1 की टेबल में 2 बार में कितना आता है 44 आता है। सो 22 से कम 22, 22 दूनी 44 हो गया, और 2 और 1 0 कितना हो गया 20, यानी 20 मीटर की आगे इसकी चौड़ाई, ये आगे इसकी 20 मीटर चौड़ाई। इस तरीके से ये दोनों प्रश्न हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11 वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है इस वर्कशीट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बेटा, और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, ताकि उनके भी सारे डाउट क्लियर हो सके। और सारी वर्कशीट के सोल्यूशन समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।